अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा लाउंज। आई एम योर होस्ट बज़ल मुश्ताक। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत बड़े क्रिकेट स्टार हैं। आई एम श्योर आप सबके फेवरेट हैं। उन्होंने 17 ईयर्स की एज में 2009 में डेब्यू किया। T20 वर्ल्ड कप के विनर रह चुके हैं। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के विनर रह चुके हैं। ही इज़ अ फास्ट बॉलर। प्लीज़ वेलकम नन अदर देन मोहम्मद आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? यार क्रिकेट चल रही है और क्या। हमारी न्यूयॉर्क जाने का क्या प्लान है आपका? न्यूयॉर्क अभी देखो, आइलैंड सीरीज है, फिर आगे इंग्लैंड सीरीज है, फिर उसके बाद वो जरा तीसरा स्टेप है। अभी ये दो जरा एग्जाम्स पास कर लें इंशाल्लाह। आपका टीम में कमबैक भी हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? यार कमबैक टू बी ऑनेस्ट आपको पता है 4 साल के बाद इट वाज अ टफ कॉल, बट एंड ऑफ द डे व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर कंट्री, आपको पता है कि हर बंदे का ड्रीम होता है अपनी कंट्री से खेलना। यस, लेकिन आई थिंक मैंने पहले भी कहा, ये क्रेडिट गोज टू शाहीन शाह एंड देन उस्मान वाला थे, जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर है। शाहीन ने मेरे साथ ILT हम खेल रहे थे, वहाँ पे थोड़ी सी उसने मुझे हल्का सा हिंट दिया। अच्छा। फिर PSL के बाद उसने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, हाँ जी, कि प्लीज इफ यू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान प्लीज रिकंसीडर एंड रीथिंक, तो लेट्स हैव अ टॉक एंड स्टफ। फिर देन उस्मान वाला साहब ने बुलाया मुझे। तो जो मेरी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन सिस्टम एंड द प्लेयर, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता हो कि आप फर्दर कैसे मूव फॉरवर्ड करोगे, सिस्टम को भी पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग, और मुझे लगा कि व्हाई नॉट। और फिर वर्ल्ड कप, एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले वर्ल्ड कप, तो फिर आई थिंक क्रेडिट उन दो बंदों को भी जाता है। फिर जो सिलेक्टर्स थे, वहाब भाई, यूसुफ भाई, असद, रजाक भाई, इन्होंने फिर कॉल किया। तो जब चीजें क्लियर हो जाएं तो एंड ऑफ द डे आपको पता है कंट्री कम्स फर्स्ट, तो मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू कम बैक। बिल्कुल, मतलब यू आर फुली मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। आपने पाकिस्तान को बहुत दफा खुश होने के ओकेजन्स भी दिए हैं, तो स्ट्रीट क्रिकेट से नेशनल टीम में क्या जर्नी थी, आपको किसने डिस्कवर किया? यार बादल, ये है थोड़ी लंबी स्टोरी। बहुत दफा ये मैं लोगों को बता भी चुका हूँ, मोस्टली लोगों को पता होगा। टेनिस बॉल के मैच से मुझे गांव के एक तोकीर भाई थे, उन्होंने देखा। फिर जफर शाह जी थे, क्योंकि टेप बॉल में एक थे बिल्ला टेनिस, बड़े बड़े फेमस है आजकल, जैसे तैमूर मिर्जा वगैरह, ये वो लोग हैं। इस तरह उस टाइम के वो लोग थे। तो उन्होंने देखा कि मुझे यार कि इतना छोटा सा बच्चा और इतना अच्छा है टेनिस बॉल में, तो वाई नॉट कि इसको हार्ड बॉल खेलनी चाहिए। तो वहाँ से फिर मैं गाँव से मैं पिंडी गया, बाजवा क्लब, आई थिंक एवरीबडी नोज कि मैं वहीं से क्रिकेट खेला, स्कूल क्रिकेट खेला, क्लब क्रिकेट खेला। फिर वहीं से पिंडी से मैंने डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 खेली, रीजन अंडर 19 खेली। फिर बीच में एक टाइम आया 2007 में कि मुझे बैक इंजरी हो गई, L3 और L5 मुझे बैक फ्रैक्चर था। देन आई थिंक क्रेडिट गोज टू मूडी भाई। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि मेरा करियर खत्म हो गया हुआ है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी वो यही था कि ही कांट प्ले क्रिकेट एनी मोर। तो मूडी भाई ने ये कहा कि जो मुदस्सर नजर थे, उन्होंने कहा कि NCA में रहेगा, रिहैब करेगा, जितना टाइम लगता है ये बच्चा जाया नहीं होना चाहिए। सही। तो आई थिंक मोस्टली उनको क्रेडिट जाता है कि उस टाइम हर बंदा ये चाह रहा था कि मतलब समझ रहा था कि मेरा क्रिकेट करियर खत्म हो गया। ही वॉज द ओनली वन कि उनको बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं 1 साल पूरा जो है वो NCA मेरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मेरा रिहैब चला। सबूर भाई हमारे ट्रेनर थे, वो NCA में आज भी हैं, उन्होंने रिहैब किया। उसके बाद फिर फर्स्ट क्लास खेला 2008 में, टॉप विकेट टेकर बना। 2009 T20 वर्ल्ड कप में फिर आपको पता है वो हम चैंपियन भी बने। फिर जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपका ये शुरू से वाई क्रिकेट, लाइक शुरू से बचपन कैसा था? बचपन में भी क्रिकेट ही आपको? यस, क्रिकेट आपको पता है पाकिस्तान में आप हर दूसरे घर में जाएंगे ना, तो बच्चे से पूछेंगे तो वो ये कहेगा मैंने क्रिकेटर बनना है, आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, राइट। जैसे इंग्लैंड वगैरह में जाओगे तो आपको वो हर दूसरे घर में पता चलेगा फुटबॉलर है। तो पाकिस्तान, इंडिया में ये क्रिकेट ही है। और एक वो आपको एक कल्चरल कह सकते हैं कि एक चीज है क्रिकेट हमारी। और फिर वसीम भाई मेरे हमेशा से आइडल रहे हैं। बॉलिंग में मैं उनको हमेशा बिल्कुल फॉलो करता था कि यार ये कैसे बॉलिंग करते हैं, क्या एक्शन है इनका। और फिर जब आपको मोटिवेशन मिल रही होती है ना कि आप, क्योंकि मेरा एक था कि मैं अपने से ना बड़ों के साथ क्रिकेट खेलता था, तो मुझे हमेशा कंपटीशन का ना मजा आता था कि यार मैं compete करूं। अच्छा। और फिर जब वहां से अप्रिसिएशन मिलती थी कि नहीं यार ही इज वेरी गुड, तो आपके दिमाग में ना वो चीजें चलना शुरू हो जाती हैं कि आई कैन डू इट। तो वो फिर एक मोटिवेशन थी कि फिर जो बाजवा साहब थे उन्होंने बहुत मेहनत की। सर बाजवा ने क्लब क्रिकेट में जिम में खेला कि मुझे मार भी पड़ी, लेकिन मुझे इधर उधर नहीं उन्होंने होने दिया कि मैं भाग भी जाता था, घर जाना है, गाँव जाना है, भाग जाता, लेकिन वो फिर खींच के ले आते थे। नहीं कि इसने क्रिकेटर बनना है। तो आई थिंक वो चीजें बस मिक्सचर था, एक बिरयानी जिसको कहते हैं ना, मिक्सचर बनी है और सब कुछ। फिर तो आप भाग क्यों जाते थे? आपका तो पैशन था क्रिकेट। यार
पता है एज तो फिर यंग एज होती है, घर भी याद आता था, अम्मी याद आती थी तो भाग जाता था, और थोड़ी सी सख्ती होती थी तो मैं कहता था मैं भाग रहा हूँ। तो लेकिन ये आई थिंक क्रेडिट गोज टू सर बाजवा कि उन्होंने मुझे पकड़ के रखा कि ये कहीं ना जाए और ये क्रिकेटर बनेगा। ये कौन से, हमारे ज़हन में एक ही बाजवा आ रहे हैं, तो आप किस बाजवा की बात कर रहे हैं? नहीं यार, वो आपको पता है कि मैं सर बाजवा जो है मेरे आसिफ बाजवा साहब जो क्लब के हेड थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो जिनकी बात आप कर रहे हो उस टाइम वो चीफ नहीं थे। अच्छा, ठीक है। तो सर बाजवा आई थिंक मोस्टली लोग, मैं इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, सर आसिफ बाजवा को आई थिंक आधे पाकिस्तान को पता है कि जो मेरे क्लब के टीचर थे उनका नाम क्या है, आसिफ बाजवा साहब, जिनको मैं बाजवा साहब कह रहा हूँ। अच्छा, सही, ठीक हो गया। आई एम ग्लैड यू क्लैरिफाइड दैट। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आमिर, मुझे ये बताएं कि इतनी कम एज में आपको इतनी शोहरत मिल गई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उसको हैंडल कैसे करते हैं? यार स्टफ आपको पता है कि स्पेशली हमारे कल्चर में ना बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है कि आपकी हर चीज पे नजर रखी जाती है, इवन हमारा बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली आप। यस, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जब आप अपने काम पे फोकस रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पहुंच तो जाते हैं, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वहां पे रहना बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका फैमिली लाइफस्टाइल आता है, आपका क्रिकेटिंग लाइफस्टाइल के आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं ट्रेनिंग में एंड एवरीथिंग। तो दूसरा ये कि मुझे जो लगता है कि आप जितना हम्बल रहते हैं, ये चीजें आपके पास लॉन्गर टर्म्स तक रहती हैं आपके पास। यस, यंग एज में आपको कई दफा जल्दी जब शोहरत मिलती है आपको नहीं समझ आती कि आपको लगता है कि हर चीज आप सही कर रहे हैं, माइट भी उसमें आप गलत भी कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपके अराउंड जो लोग होते हैं ना, वो सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कि जो आपको गाइड करे, जो आपको गलत पे गलत कहें, जो सही पे सही कहें, तो उनका यस अराउंड होना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब अगर आपके यस मैन होंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ गले जा रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे बताएं, आपने 2009 में T20 में शानदार परफॉर्मेंस दी, 2017 में आपने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। आप ये हाउ डू यू रिमेंबर दिस आइकॉनिक स्पेल? यार 2009 यस, वर्ल्ड चैंपियन हम बने T20 के, और मैं पहली दफा सिलेक्ट भी हुआ पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। फिर फाइनल में, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि T20 में आपकी इम्पैक्ट जो परफॉर्मेंस होती है वो काउंट होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 आउट कर दूं लेकिन पाकिस्तान मैच हार जाए, उसका फायदा नहीं है। वो जो फर्स्ट ओवर था, जो दिलशान को मैंने आउट किया था, वो हर बंदा आज भी वही याद करता है, क्योंकि दिलशान ही वाज अ लीडिंग रन स्कोरर फॉर द श्रीलंका एंड इन द टूर्नामेंट, राइट? तो वो एक था कि अगर दिलशान आउट हो जाता है तो हम 60% मैच जीत जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो इनफॉर्म बैट्समैन था और रन ही वही कर रहा था श्रीलंका के लिए। वो अल्लाह ने करवाया और पहले ओवर में करवाया, तो वो एक इम्पैक्ट पड़ा मैच पे। फिर उसके बाद 2017 की मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि एक तो फाइनल और फिर इंडिया के साथ और इंडिया से जीतना, ये आई थिंक क्या आप कह सकते हैं, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो वो आई थिंक वो कहेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी को, जैसे 92 के बाद ना मुझे लगता है 2009 को लोग कम याद करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी को ज्यादा याद करते हैं। बिल्कुल, तो वो भी एक मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सही। आप अपना रोल मॉडल बड़े होते हुए किन लोगों को मानते थे, और क्या आज भी उन लोगों को आप रोल मॉडल मानते हैं? बिल्कुल, मैं यार मेरे जो रोल मॉडल, अगर आप आइडल के ना, क्रिकेटिंग में तो वसीम भाई हैं। अच्छा, माइट भी कुछ लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, बट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ वर्ल्ड वाइड स्टार, मुझे इमरान भाई पसंद है। अच्छा, सही। ऑनेस्टली मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन, मैं बहुत सारी जगहों पे कह चुका हूँ कि क्योंकि मुझे याद है आज भी, हम 2007 में अंडर 19 के टूर पे गए थे, ऑस्ट्रेलिया आए थे। तो हमने ना वो ट्रैक सूट पहने हुए थे पाकिस्तान के, तो एक कपल आया, मतलब थे वो 60 अबव थे, दोनों मियां बीवी थे। ओके। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कौन सी टीम हो? हमने कहा कि क्रिकेट की टीम है ना, अंडर 19 की पाकिस्तान से। तो उन्होंने पहला नाम लिया इमरान। ओ, इमरान खान। तो वो एक पहला जो था ना कि अच्छा यार, इमरान भाई को यहाँ भी लोग इस तरह लोग जानते हैं, तो वहां से एक दिमाग में बैठा। फिर आपको पता है कि जिस तरह उनको एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है रिस्पेक्ट करता है, फिर यूथ आजकल की, और देखिए वर्ल्ड वाइड हर इंसान चाहता है जिस फील्ड में जाए वो वर्ल्ड वाइड स्टार बने। तो मुझे लगता है कि इमरान भाई हमारे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड वाइड स्टार। बिल्कुल ऐसी। पॉलिटिक्स का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आई हैव हर्ड हिज क्रिकेट स्टोरीज एज वेल, जिस तरह से मोटिवेट करते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने रोल मॉडल्स को कभी, अपने हीरोज को कभी मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपके एकदम से वो खराब। मैं मिला हूँ, लेकिन मेरा वो एक जो स्टांस है वहीं पे है, मैं उनको मिला हूँ। आई थिंक
जो एक पर्सनैलिटी है आपको वो एक्सप्रेस करती है। मैं इंडिया में भी उनको मिला था, 2016 में वर्ल्ड कप में वो आए थे, टीम से मिले थे। फिर हमने 2019 के लिए जाना था वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड, फिर मैं उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिला था। अच्छा, सही। सो ही वाज वेरी नाइस। सही। आपने वसीम अकरम का जिक्र किया, आपकी इनिशियल परफॉर्मेंसेस की वजह से आपको नेक्स्ट वसीम अकरम भी कहा जाता था, आप कैसा फील करते थे? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ और एंड ऑफ माय करियर भी यही कहता रहूंगा कि देखिए, मुझे लगता है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी को। हर बंदे की एक अपनी क्लास होती है और वसीम अकरम वो एक ही आए थे, जो उनकी क्लास थी वो आई थिंक उन्हीं के पास रहेगी, जो दुनिया में हमेशा आई थिंक अगर आप किसी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जाके बात करेंगे तो वो कहेंगे वन ऑफ द बेस्ट। एंड आई थिंक वसीम अकरम एक ही आया वर्ल्ड क्रिकेट में जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जो इतना मोस्ट स्किलफुल बॉलर थे। और मुझे लगता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अपनी एक पहचान हो कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूं, कोई बॉलिंग को कोई याद करे तो हाँ जी मोहम्मद आमिर की ये क्लास थी, ऐसे बॉलिंग करते थे ये वो। और मुझे लगता है कि उनके साथ मेरा कंपेयर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने उनको देखा, उनको देख के क्रिकेट सीखी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि पर्सनली मुझे उनके साथ मिलाया जाए। अच्छा, सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप अक्सर टीम में आते हैं फिर जाते हैं, आपको कौन मजबूर करता है ये आने जाने पे? कौन लाता है, कौन बुलाता है? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। यार देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब क्रिकेट मैंने अभी 4 साल पहले जब मैंने रिटायरमेंट दी थी तो मैंने मैनेजमेंट की बात की थी उस टाइम। मुझे ये लगता है ये हर फील्ड में ऐसा होता है कि अगर आप मेंटली कहीं पे रिलैक्स नहीं हो, यू कांट एक्सप्रेस, राइट? और हमारी फील्ड में बहुत जरूरी है कि आप जितने मेंटली इजी होते हो आप ग्राउंड में जाके उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग, आपको पता होता है कि यार 25-30 करोड़ आवाम आपको देख रही है, टीवी पे लाइव मैच आ रहा है और आपको पता है ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं ठीक, मैनेजमेंट अजीब सी बातें करके दिमाग को आपके मतलब खराब कर रही है, तो आप जो 100% देना चाहते हो वो नहीं दे सकते। क्यों? आपका जहन कहीं और है, माइंड कहीं और लगा हुआ है, तो आप 100% भी नहीं दे सकते, परफॉर्मेंस भी खराब होगी, अपना इमेज भी खराब होता है, क्योंकि आपने बोझ तो ही बनना ना टीम पे। तो वो एक कुछ चीजें थी कि मुझे लगा कि नहीं यार, जब तक मैं मेंटली रिलैक्स नहीं हूं मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो मुझे चाहिए कि मुझे ये जगह चेंज करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मेंटल जो हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन मेरे ख्याल में इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ की इतनी बात नहीं करते हैं, लेकिन बाकी बड़ी मुश्किल फील्ड है ये। आपके ऊपर बहुत प्रेशर्स आते हैं, तो आप उन प्रेशर्स से छुटकारा कैसे पाते हैं? ऑनेस्टली मैं, क्योंकि मैं करता क्या हूँ, मैंने एक अपना एक सेटअप बनाया हुआ है। आप मुश्किल से निकलने के लिए आप कुछ अच्छी चीजों को दिमाग में लाते हो। इसको आप, मैं क्रिकेटिंग एग्जांपल दूं तो मैं ऐसे करता हूं कि कई दफा आपकी बॉलिंग सही नहीं हो रही होती ना, मैं पुरानी वीडियोस देखता हूं जो अच्छी बॉलिंग की होती है, तो आप मोटिवेशन लेते हो, वाइब्स लेते हो अच्छी वाली। मेरा अभी क्या है कि मुझे, क्योंकि एक तो सॉरी टू से सोशल मीडिया ने हमारे आधे लोगों को बीमार कर दिया। कोई भी उठ के किसी पे भी बात कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छी है, बुरी है, उसने लिख देना है, बस मैंने लिखना है। उसको ये नहीं पता कि अगले पे क्या असर पड़ेगा, और कोई फिल्टर नहीं। यस, कोई फिल्टर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट के अलावा मैंने एक अपना मी टाइम बनाया हुआ है। मेरा मी टाइम है मेरी फैमिली। सही, राइट? मैं जब क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं मोस्टली, आप किसी से भी पूछेंगे, मेरा टाइम घर पे होता है। और मेरी जो मोटिवेशन है, मेरी 3 बेटियां। अच्छा, मैं उनके अराउंड रहता हूँ, मेरा दिमाग उधर लगा रहता है, अच्छी वाइब्स भी आती हैं, आप बिजी भी रहते हो, आप नेगेटिव चीजों से दूर रहते हो। तो मेरा एक सेटअप है जो मुझे लगता है कि जो नेगेटिविटी वाला स्टफ है वो मुझे बॉदर नहीं करता। सही। एनीवे, 2010 में आपके साथ जो हुआ, इसके जिम्मेदार किसको आप समझते हैं? खुद को भी और जो कंपनी थी। सही। Why yourself? क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो मैं नया आया था, मुझे आई थिंक टोटली 9 महीने हुए थे क्रिकेट टीम में। अच्छा। और मुझे लगता है कि मुझे अपनी, क्योंकि आप जब फ्रेंड्स बनाते हो, सर्कल बनाते हो, तो आप अपनी मर्जी से बनाते हो ना। बिल्कुल। तो मेरे से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलती हुई। सही, बट you've learned from your mistake and you've come back stronger. Yes. So good luck आपके एक नेक्स्ट फेज ऑफ क्रिकेटिंग करियर के लिए। लेकिन जब आपका 2016 में कमबैक हुआ, तो चेयरमैन पीसीबी ने आपकी मुखालफत करने वालों को कहा कि जिसको टीम में रहना है रहे, वरना चला जाए। आपकी टीम में वापसी का क्रेडिट आप किसको देते हैं? यस, गुड क्वेश्चन। यार उस टाइम सेठी साहब थे चेयरमैन, उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया। बिल्कुल। और आई थिंक जैसे आपने बात भी की, उन्होंने कहा था कि किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक है, अपने रखे, लिख के दे के जाए कि मैं नहीं खेल सकता, ठीक है। बिल्कुल। तो उसके बाद कैप्टन
ऑब्वियसली लाला थे, बिल्कुल क्योंकि कैप्टन नहीं चाहेगा तो प्लेयर नहीं आ सकता टीम में, सिंपल इज दैट। लाला वाज लाइक नो, आमिर को आना चाहिए, आमिर को खेलना चाहिए, तो ये दो बंदे थे कि जिन्होंने मुझे खुलेआम सपोर्ट किया। अच्छा, सही। और मोहम्मद हफीज और अजहर अली आपकी टीम में कमबैक से खुश नहीं थे, लेकिन टीम में खेल के दौरान ये जाती रंजिशें असरअंदाज हुई? नहीं, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा। हफीज भाई, अजहर भाई जब भी मुझे मिले बड़े अच्छे तरीके से मिले, भाइयों की तरह मिले। इवन हफीज भाई जब हेड कोच बने उन्होंने मुझे कांटेक्ट भी किया था कि रिकंसीडर करो, आई थिंक यू स्टिल कैन प्ले फॉर पाकिस्तान। हफीज भाई के साथ बड़ी अच्छी है, जब भी मिले। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे ओपिनियन देना हर बंदे का राइट, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वो किसी को पसंद आए ना आए, यस, वो तमीज को, वो कहते हैं ना, तमीज के दायरे में और रिस्पेक्ट के दायरे में हो, इट्स ओके। ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर बंदे का एक अपना ओपिनियन है, यस, वो रिस्पेक्ट के दायरे में है, आई डोंट माइंड। बिल्कुल, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म चलता है। यस, अगर आप वो फालतू में बोल रहे हो वो गलत है। कोई मेरी बेहतरी के लिए बोल रहा है और वो चाहे क्रिटिसिज्म भी है, तो आई थिंक मुझे उसको एज अ पॉजिटिव लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये तो मैंने भी देखा है कि ड्रेसिंग रूम में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। इनफैक्ट क्रिकेट में बहुत, हर स्पोर्ट में होती है, नॉट जस्ट क्रिकेट। सच्ची बताऊं, ये अगर 1% है ना, तो 15% हमारे सोशल मीडिया ने एम ही बनाया हुआ। सही, जो भी फॉर एग्जांपल हो गया, चलो जी पॉलिटिक्स है, जब हम ग्राउंड में जाएंगे ना, मुझे पता है कि भाई मैं परफॉर्मेंस दूंगा तो टीम में रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने बाहर हो जाना है, मैंने पॉलिटिक्स करके क्या करना है? जब तक भाई मैं आउट नहीं करूंगा, मैं टीम में जगह नहीं बना सकता। तो जब वो ग्राउंड के अंदर होते हैं तो हर बंदे ने अपना भाई करना है, अपनी दौड़ लगी होती है कि भाई करना है तो टीम में रहना है। तो सोशल मीडिया की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। ओके आमिर भाई, अभी हमने आपसे बहुत बातें करनी है, तो अभी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग समाला। वेलकम बैक टू समर लाउंज, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आमिर भाई से थोड़ी सी और कॉन्वर्सेशन करते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं, आपके ख्याल में अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ला लेते तो क्या बाबर या उस वक्त की मैनेजमेंट आपको टीम में लेती? शायद ले लेते। यू डोंट नो फॉर श्योर दो? या आई डोंट नो। सही। टूर्नामेंट्स के दौरान आपका सोशल मीडिया को कितना आप टाइम देते हैं? आप यूज करते हैं टूर्नामेंट के दौरान? नहीं, मैं नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं। नो। सही, मतलब यू स्टे अवे फ्रॉम इट। कोई करना भी हो, पोस्ट वगैरह करनी हो तो मेरा मैनेजर कर देता है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट नो चांस। मतलब आप देखते ही नहीं, आप कोई कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं? आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गो दो। लेकिन ये भी तो है ना कि सोशल मीडिया का एक फायदा भी है, अगर कौन है तो प्रोज अवेयरनेस भी है, आपने किस सेंस में उसको यूज करना है ये आप पे डिपेंड करता है। बस इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि लोग बहुत गलत वे में यूज कर जाते हैं कभी-कभी। अच्छा, आपके केसेस खत्म करवाने में आपकी वाइफ का भी बड़ा मेजर रोल था। आप उसको किस तरह से देखते हैं कि लाइक आप उनसे मिले कैसे? यार बड़ी लंबी स्टोरी है। अभी आपका शो खत्म हो जाएगा, स्टोरी चलती रहेगी। अच्छा। मुझे वो जब मेरे पे ये चल ही रहा था सिस्टम, तो मुझे 2011 में यूके में ही मिली थी वो। अच्छा। एंड आई थिंक आई बिलीव कि शी इज ब्लेसिंग फॉर मी। यस। उनके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। अच्छा। और आई थिंक शी इज वेरी सेंसिबल, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। यस। कि उसको पता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपने किसी क्रिकेट स्टार से शादी की और पाकिस्तानी से, बिल्कुल, तो ये बड़ा होता है कि, और उसको आई थिंक मेरी वाइफ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जिस तरह को वो मेरी बेटियों की लुक आफ्टर कर रही हैं, घर की देखभाल जिस तरह उन्होंने रखी हुई है। आई थिंक मेरा एक जॉब जो है क्रिकेट, वो इतना इजी है बिकॉज ऑफ हर। यस। कि बाकी जो चीजें उन्होंने हैंडल की हैं, घर की लुक आफ्टर कैसे करनी है, बच्चों का स्कूल फीस, एवरीथिंग, वो सारी हेडेक उसने ली हुई है। शी मेक्स श्योर कि मेरा जो फोकस है वो मेरा क्रिकेट पे है। क्रिकेट स्टार्स की बहुत फीमेल फैंस भी होती हैं, या वैसे भी बहुत फैंस होते हैं, तो आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ हो कि बहुत ही क्रेजी फैन कोई पीछे पड़ गया हो? हुए मैं अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक तो ऐसे था कि मेरी अम्मी को भी कॉल कर देती थी। अच्छा। हाँ, तो वो, ये तो फुल स्टॉकर वाला सीन हो गया। हाँ, वो तो कहती थी, मतलब फोन कर, बट डिफरेंट जब भी ब्लॉक करो नए नंबर से आ जाता था। अच्छा। हाँ, ऐसे सीन थे। तो वो तो कई दफा, तो एक दफा मैंने जान छुड़ाई, मैंने कहा अम्मी आप इससे बात करें, मेरी जान छुड़ाएं। तो पहला बात क्या है, अस्सलाम वालेकुम सासू माँ। तो ये पुरानी बात है, 2009-10 की बात है। तो ये होते रहते थे, ऐसे बचपन ही थे। अच्छा, सही। और ड्रेसिंग रूम में भी बड़ी चीजें हो रही होती है। ड्रेसिंग रूम का कोई क्रेजी इंसिडेंट शेयर करें यार? वो रहने दे। बताइए ना, आपके दिमाग में कुछ तो है, आई नीड टू नो दैट नाउ। कुछ प्लेयरों का हमें बुरे लग जाते हैं। तो नाम लिए बगैर कह दे। नहीं, पता चल जाएगा। यार अच्छा, किसी इंटरनेशनल प्लेयर को ग्राउंड में आपने सबक सिखाया हो कि बॉलर को एग्रेसिवनेस दिखाई हो? काफियों को सिखाई हुई है। यार कौन था?
मेरी हमेशा जो लगता था ना बॉलिंग में शेन वॉटसन से, अच्छा 2009 वगैरह में ना, मुझे वो टफ बैट्समैन लगता था, हमेशा उसके अगेंस्ट एग्रेसिव आता था। मुझे पता था कि ये ऐसा एक बैट्समैन है कि अगर आपने इसको मार्जिन दिया ना, ये आपको फेंटा लगाएगा। वो बॉल 1 से मेरा उसके साथ ना टाकरा लगा रहता था। अच्छा, कि जाके इसको कुछ बोलना है, इसको टीज करना है, स्लेजिंग वगैरह होती यस, वो मेरा उसके साथ चलता तो था। उनको समझ आती थी कि जैसे हमारे तो हम लोग तो प्लेयर्स फुल पाकिस्तानी। वो जो छोटी मोटी इजी वाली है ना, वो बड़े आराम से वो बॉल भी अच्छा, देते हैं आगे से। अच्छा, हाँ जी, ठीक। वो एलेक्स हेल्स है, हाँ, वो कोई 15-20 सीखा हुआ है। अच्छा, वो जब मुझे मिलता है मुझे उसी अंदाज में बुलाता है। उर्दू में ही तो वो लोग भी अपनी स्लेजिंग करते हैं पूरी। यस, पूरी। सही, लेकिन आप लोग उसको एक जरा फ्रेंडली बैंटर के तौर पे लेते हैं या? क्योंकि हमें पता होता है मैच रेफरी भी देख रहा है ऊपर। 2009 में आपने डैनियल विक्टोरी को 4 बॉल्स पे 3 सिक्सेस लगाए, वहीं से आपकी बैटिंग स्किल्स भी दुनिया में देखी, लेकिन आपने बैटिंग स्किल्स पे ज्यादा काम क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने किया है। जब तक मैं 2019 तक टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था ना, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का आपको पता है कि आप मुशी भाई से भी पूछ सकते हैं, आपको पता है कि 99% आपकी बैटिंग आएगी, राइट? बिल्कुल। तो आप नेट में जाके प्रैक्टिस करते रहते हो, लगे रहते हो, हल्का फुल्का टच रहता है बैटिंग का। फिर 2019 के बाद मैंने, क्योंकि 20 में आके रिटायरमेंट भी दे दी, तो T20 में आपकी इतनी बारी आती नहीं, 8वें-9वें नंबर वाले बैट्समैन की इतनी बारी नहीं, तो वो कई दफा होता है कि यार अब 2-4 बॉलों के लिए किधर जाऊं मैं आधा घंटा। तो विच इज रॉन्ग, आपको करना चाहिए, किसी भी सिचुएशन पे बैटिंग आ सकती है, 4 बॉलों पे 12 चाहिए, 2 छक्के लगाने हो। तो अब मैंने दोबारा बैटिंग प्रैक्टिस शुरू किया। अगर आप PASL में आपने देखा होगा, हल्की सी झलक दोबारा आई है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा आमिर, मुझे ये बताएं कि CM पंजाब मरियम नवाज से आपकी मीटिंग हुई थी, इसकी क्या वजह थी? इस मीटिंग के बाद कहते हैं कि आपकी टीम में भी वापसी, क्या माजरा है? नहीं, मीटिंग नहीं हुई थी यार। PSL में मुल्तान में ना कुछ मिसबिहेव हुआ था फैमिलीज के साथ हमारी। अच्छा, यस। तो वो जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा वगैरह, पोस्ट वगैरह डाली, तो उन्होंने मुझे कॉल की। पहले मरियम औरंगजेब साहिबा ने कॉल की, फिर मरियम नवाज साहिबा ने कॉल की। आई थिंक उनका बड़ापन था कि उन्होंने फौरन एक्शन भी लिया उस चीज का, बिल्कुल नोटिस भी लिया। बिल्कुल। तो वो उस सिलसिले में उनसे बात हुई थी। अच्छा, एनीवे आप कितने कैप्टन्स के अंडर खेले हैं, तो आपको सबसे इजी गोइंग कैप्टन कौन लगा जो प्लेयर्स की ओपिनियंस को भी वैल्यू करता है? मुझे इजी गोइंग जो लगे हैं, मुझे लगता है कि सरफराज भाई। अच्छा। यस, टीवी पे वो बड़े एग्रेसिव लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्मार्ट वाले, जिनके अंडर में खेलूं, और लेकिन जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और बहुत ज्यादा उनको हाईली रेट भी करता हूँ, यूनुस भाई। अच्छा। वो इसलिए, उसका किस्सा ये है कि 2009 में जब वर्ल्ड कप के लिए टीम सेलेक्ट होनी थी, तो मैंने उसी सीजन फर्स्ट क्लास में टॉप विकेट टेकर था। बिल्कुल। तो उस टाइम के जो सिलेक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो एजाज चीमा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा था कि आमिर अभी बच्चा है, ये एक्सपीरियंस हम इसको लेके जाते हैं। यूनुस भाई ने कहा था कि नहीं, मैं कैप्टन हूँ, ये टीम जाएगी और आमिर मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं तो फिर मैं, आप ये अपनी मर्जी से रख लें टीम, मुझे कप्तानी नहीं करनी। अच्छा। तो उन्होंने मेरे लिए स्टांस लिया था। एक और प्लेयर थे शाहजेब के कौन। अच्छा। तो यूनुस भाई ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, मुझे आमिर चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए। उन्होंने मुझे याद है कि मेरा डेब्यू उनके अगेंस्ट ही हुआ था फर्स्ट क्लास का। अच्छा। मैं खेल रहा था नेशनल बैंक से, वो खेल रहे थे HBL से। अच्छा। तो दोनों इनिंग्स में मैंने ही यूनुस भाई को आउट किया था। अच्छा। फिर वनडे मैच हो रहा था हमारा फैसलाबाद में, नेशनल बैंक और HBL का। बहुत बैटिंग विकेट था, 45, क्योंकि बारिश हुई थी, 45 ओवर्स का गेम हुआ था। HBL ने किया था 390। ओके। यूनुस भाई वगैरह, शाहिद भाई वगैरह सब मैच वो खेल रहे थे। मैं भी वो मैच खेला था नेशनल बैंक से। तो मैंने 9 ओवर किए थे 24 for 4। अच्छा। उस विकेट पे जहां सबको 60, 60, 70 हो रहा था, तो यूनुस भाई और शाहिद भाई ने मुझे कहा था, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने कहा था कि मेहनत जारी रखो, तुम पाकिस्तान खेल सकते हो। तो उसी सीजन फिर मैं पाकिस्तान टीम में भी आ गया था। तो यूनुस भाई को मैं इसलिए क्रेडिट देता हूं। नाइस। और ऐसा कोई कैप्टन था कि आपको लगा कि कोई बेहतर कर सकते हैं? कुछ बेहतर कर सकते हैं, मिसबा भाई। सही। उनके कैप्टन के अंडर भी मैं खेला। उनकी एक अपनी थ्योरी थी, जैसे मैंने आपको बोला कि हर बंदा एक अपनी थ्योरी लेके आता है। और मुझे इन 2 कैप्टन का, जैसे मैंने बोला कि सरफराज भाई बिल्कुल वेरी स्मार्ट, सिचुएशन को ऐसे रीड करना विद इन सेकेंड्स, ओके मुझे इस टाइम कौन सा बॉलर चाहिए। सही। यूनुस भाई का इसलिए कि अपने प्लेयर्स के लिए स्टांस करना कि नहीं, मुझे ये प्लेयर्स चाहिए। बिल्कुल। लाला के अंडर भी मैं खेला हूं। लाला वैसे इजी गोइंग, इन अ सेंस जो सैफी भाई और यूनुस भाई थे वो थोड़े एग्रेसिव थे। अच्छा। लाला थोड़ा प्यार से वो समझाने वाले थे। सही। तो ये सीन था। ओके। अच्छा,
आपके ख्याल में किस टीम प्लेयर की ज्यादा फैन फॉलोइंग है? किस प्लेयर की ज्यादा फैन फॉलोइंग है टीम में? पाकिस्तान टीम? पाकिस्तान टीम राइट नो, बाबर की। बाबर आजम। Yeah. ठीक, हाँ एक्चुअली वो बाबर आजम उस दिन हमारे घर आए तो उनके घर से पूरा एक मॉब चला है बाइक पे उनके फैंस का, और वो हमारे Yes. घर के बाहर इस टाइम पहुंचे तो बाबर। और हम डर गए कि क्या कौन से लोग खड़े हुए हैं हमारे घर के बाहर, तो हमने उनको फिर भगाया। Yes, बाबर तो की वाकई सही बात है। ओके आमिर भाई, ब्रेक का टाइम हो चुका है, आप लोग देखते रहिए समा लाउंज, हम आ रहे हैं वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा आमिर भाई, किस कंट्री को एक्सप्लोर करने का ज्यादा शौक है लेकिन अभी तक वहां जाने का मौका नहीं मिला? यार कौन सी है? मुझे ऑनेस्टली मुझे जो पसंद थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां मैं जा चुका हूँ। अच्छा। और मुझे लाहौर के बाद अगर मैं फॉर अ लाइफ आप कह सकते रह सकता तो वो दुबई। अच्छा सही, यस, क्योंकि करीब भी है, फिर करीब अपने भी लोग है भी होते हैं। और क्योंकि आई लव शॉपिंग। अच्छा सही। यस, कि मुझे क्रेज है शॉपिंग का। ओके। मैंने दुबई घुसना है। हाँ। इवन चीजें हैं भी हाँ। घर में पड़ी हैं, लेकिन दुबई में जाके ना पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो जाता है, अच्छा, खारिश लगना शुरू हो हाँ। जाता है कि मुझे लेना है। अच्छा। और फिर क्योंकि टर्किश फूड, लेबनीज फूड बिल्कुल, दुबई में आपको हर हर तरीके चीज़ का मिल मिल जाता जाता है, है। तो बिल्कुल। दुबई मुझे ना फुल ऑफ पैकेज लगता है सही, कि बिल्कुल इजी ऐसे ही, गोइंग है, हर absolute। चीज आपको ना मिल अवेलेबल है, जाएगी, बिल्कुल। इसलिए मुझे। तो आप फूडी हैं? ओ यस, अच्छा से किस तरह की क्यूजीन पसंद ग्रिल्ड करते हैं? फूड, अच्छा ठीक। टर्किश, लेबनीज। हाँ। मुझे अब ये कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, इनसे मैं थोड़ा ओ अवॉइड करता हाँ, हूँ। मैं खुद मानता हूँ कि जितने तेल मसाले होते इनको हैं देख के मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा सच्ची बिल्कुल बताऊं, ऐसे ही क्योंकि है। ऑयल इतना हाँ। और मसाले होते हैं। Exactly। एज अ स्पोर्ट्समैन वैसे भी आपकी हेल्थ के अपनी लिए डाइट का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन व्हाट वुड यू से कि आपके घर में आपकी वाइफ और आप में से कौन ज्यादा शॉपहॉलिक है? मैं। अच्छा ठीक। वो तो कहती है आप फजूल खर्ची कर रहे हैं। अच्छा यस, ठीक है, बड़ा रेयर होता है कि इन बंदे को भी नो शॉपिंग नो का शौक नो, हो ना। शी इज हाँ। लाइक नो नो नो, आप फजूल खर्ची कर हाँ। रहे हैं। मैं गाड़ी भी, मुझे 10 दफा कोई गेम चलानी पड़ती है जब मैंने गाड़ी चेंज करनी है ना, कि अब मैं हाँ। नरगिस को कैसे मनाऊं, हाँ। कौन सी गेम चलाऊं, हाँ। वरना वो ऐसे करते मुझे गाड़ी भी नहीं चेंज करने अच्छा देती। यस, लेकिन आपकी शॉपिंग के अलावा क्या एक्टिविटीज होती हैं जब बाहर जाते हैं? मेरी, हम्म। मैं सिर्फ शॉपिंग के लिए निकलता हूँ, हम्म। खाने के लिए निकलता हूँ, और यही नरजिस को शिकायत रहती है कि इसके अलावा आप कोई तीसरा काम नहीं करते अच्छा। घुमाने फिराने का। अच्छा। तो फिर कहीं ना कहीं मैं हाँ। उसको कह देता हूँ हाँ प्लान बनाओ, बच्चों को हाँ। कोई जगह देखो कि हाँ ये बच्चों और फैमिली के लिए अच्छी है, तो वहाँ निकलते हैं। अच्छा आमिर भाई, मैं आपसे एक रैपिड फायर करूंगा, आपने फौरन फौरन जवाब देना है, ठीक है? फेवरेट म्यूजिक? यार कोई इतना स्पेसिफिक नहीं, कोई कुछ भी favorite? अच्छा बा ट्यून लग गई अच्छी, बस ठीक है सुन लिया। अच्छा ठीक है, आजकल कुछ सुन नहीं रहे? फेवरेट कोई गाना या कुछ? अच्छा, फेवरेट मूवी? आवारापन, अच्छा। क्योंकि वो पहली दफा मैंने सिनेमा में देखी थी। अच्छा इसलिए मुझे पसंद। आपको मूवी का शौक है वैसे? यस। ठीक, तो आजकल कुछ देख रहे हैं? यार देख लेता हूँ। लेटेस्ट कुछ मजे का देखो, क्योंकि मुझे खुद बड़ा शौक है, तो मुझे कुछ रिकमेंडेशन ही दे दें। यार मैंने तो अभी जो लेटेस्ट पाकिस्तानी देखी थी मोल आजाद, आई थिंक पाकिस्तान Oof, I agree। की बेस्ट Best। फिल्म बनी है वो। एब्सोल्यूट। सिनेमा में जाके देखी थी मैंने बिल्कुल। फैमिली के साथ, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल, आई एग्री, आई टोटली एग्री। अच्छा, आपका कोई क्रश बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड में से? प्रीति जिंटा। ओके, वो तो आजकल और मैं इतनी मिला भी सोशल उनसे, मीडिया पे मिला भी फेमस उनसे है। मैं। व्हाइट बॉल और रेड बॉल? इस टाइम वाइट, वैसे स्टार्टिंग में रेड बॉल जब मैंने करियर स्टार्ट किया। ओके, लास्ट ओवर रह गए हैं, अभी आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, लास्ट ओवर रह गए हैं, 24 रन चाहिए जीतने के लिए। ओके, किस पाकिस्तानी बैट्समैन को आप चूज करेंगे? कितने ओवर्स में चाहिए? 24? लास्ट ओवर में। एक ओवर में? एक ओवर में। आजम और इफ्तिखार। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहते हैं, लाहौर प्रेफर करते हैं या कराची? लाहौर, आई लव लाहौर। सेम। और अब मैं इन प्लेयर्स के नाम लूंगा, तो आपने इनके बारे में एक एक वर्ड बोलना है। Okay। पहली जो नाम सुनती दिमाग में आएगा आपने Okay। बोलना है झट से। बाबर आजम। क्लास। शाहीन शाह अफरीदी। ईगल। रमीज राजा। That was more than enough. That reaction. अच्छा, सरफराज। स्मार्ट। वकार यूनिस। पुप्पो। अच्छा। मिकी आर्थर। माय फेवरेट कोच। वसीम अकरम। लेजेंड। ओके, अब आपने इन प्लेयर्स को रैंक करना है इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, Okay। जिस तरह 1 से लेके 4 तक। Okay। तो 1 मतलब सबसे बेस्ट और 4 मतलब सबसे कम। मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस और इफ्तिखार अहमद। हारिस 4, हम्म। इफ्तिखार 3, रिजवान 2, और कौन था? फखर जमान 1। ओके। अच्छा, आप इनको आपने इनके लुक्स के ऊपर रैंक करना है। Okay। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान। नसीम शाह, ओके। शहीन शाह, ओके। रिजवान, इमाम उल हक। ओके। अच्छा, इन प्लेयर्स को टाइटल दें कोई। शुएब अख्तर।
मेगा स्टार. शाहिद अफरीदी, बिगेस्ट स्टार. रमीज राजा, यूट्यूबर. ओके. मोहम्मद रिजवान, humble person. एंड इमाद वसीम. My close friend. ओके. ये डिशेस किस प्लेयर के साथ मैच करती हैं? मैं डिशेस के नाम लूंगा और आपको ये डिशेस सुनते जो पहला प्लेयर दिमाग में आता है ना वो आपने बोलना है. सो फॉर एग्जांपल जलेबी. जलेबी. इमाद वसीम. ओके. चाउमिन. इमामुल हक. ओके. बर्गर. आजम खान. ओके. बिरयानी. बिरयानी कौन शौक से खाता है यार? ये नहीं मुझे पता. ये आई हैव नो आइडिया. कोई जो बहुत बिरयानी का एक लेवल होता है. शदाब खान. शदाब ओके. खीर. आमिर. ओके. एंड लास्टली करेले. करेले. इफ्तिखार. ओके. अच्छा आमिर, हम एक गेम खेलेंगे. लास्ट सेगमेंट है ये शो का. इसमें आपने इशारों से मूवी समझानी है मुझे और मैंने समझानी है आपको. ठीक है. लग जाएगी. डम श्रेष्ठ. तो जो जिस तरह फॉर एग्जांपल कि मैंने पकड़ा और जो भी मूवी का नाम आएगा मैं आपको इशारों से समझाऊंगा. मैं बोल नहीं सकता और आपने गेस करनी है. ये शायद मुहावरा है. ठीक है. मैंने भी नहीं सुना लेकिन ये मुहावरा है. आई एम श्योर. सो इसका मतलब है उर्दू, इसका मतलब है इंग्लिश. ठीक है. इसका मतलब 3 वर्ड्स. ठीक है. खाना खा रहे हो. चम्मच. दूध. मैं गलत एक्शन कर रहा हूं. इसका दूध भी होता है ऐसे. हाँ. कबाब. यस. सीख कबाब. सीख कबाब. मुझे नहीं लगता ये मैं कब बता पाऊंगा. टिक्का बोटी करना. ठीक है. तो टिक्का बोटी करना. अब आपकी बारी. आई हैव लॉस्ट 1 पॉइंट. ओके. मूवी है. थ्री वर्ड्स. चाय पीना. इंग्लिश में ड्रिंक. टी. 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 पहला वर्ड टी है. ओके ओके. हाँ ठीक है. टी फाइन ट्रबल. ओह यस. गुड यार. गुड. मैं फा को सोच रहा था कि फा को उसको कैसे कंप्लीट कराऊं. ठीक हो गया. अच्छा 1 पॉइंट आपको मिल गया. अब अच्छा ठीक है. 4 वर्ड्स. पहला मैं और तुम. उर्दू में मैं और तुम. पास. बदला. मैं तुम. हाँ ओके. तीसरा इंग्लिश में हार्ट. प्यार. लव. लव. मैं लव. ओके 4 वर्ड्स. इंग्लिश बुक. रीड. राइट. नहीं बुक. रीडिंग. राइट. मेरे ख्याल से ये मैं हार चुका हूँ. तेरी मेरी लव स्टोरी. ये तो वो आप ऐसे करते तो शायद पता चल. बहुत मजा आया आमिर भाई आपसे बात करके. इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू. थोड़ी सी इनसाइट्स मिली आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी क्रिकेट जर्नी की. एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमबैक एंड आई होप यू डू रियली वेल इन दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर क्रिकेटिंग करियर. एंड आप लोग भी हमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा. एंड प्लीज कीप वॉचिंग समा लाउंज. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. थैंक यू सो मच.